Hello everyone, class 10th NCERT English first flight, chapter number 4 from the diary of Annie Frank. Thinking about the text से फर्स्ट क्वेश्चन एंड आंसर इस वीडियो में दिया गया है। मुझे आशा है कि आप इस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन जान चुके होंगे, सुन चुके होंगे, पढ़ चुके होंगे। आइए क्वेश्चन आंसर की जानकारी करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, वॉज एनी राइट व्हेन शी सेड दैट। क्या एनी उस समय सही थी जब उसने कहा था, क्या कहा था, दैट द वर्ल्ड वुड नॉट बी इंटरेस्टेड, कि विश्व कभी भी रुचि नहीं लेगा, इन द म्यूजिंग्स ऑफ अ 13 years ओल्ड गर्ल, यानी एक 13 वर्षीय बच्ची के विचारों में विश्व कोई इंटरेस्ट रुचि नहीं लेगा। क्या ऐसा कहना एनी के लिए ठीक था? तो आंसर में दिया गया है, आई थिंक एनी वॉज राइट इन सेइंग सो। मेरे विचार से मैं ये सोचता हूँ, मुझे ये लगता है कि एनी वॉज राइट इन सेइंग सो। यदि एनी ने ऐसा कहा था तो उसने सही कहा था। इफ़ वी लुक एट पॉलिटिकल सिनेरियो ऑफ एनीज टाइम, यदि हम एनी के समय का राजनीतिक परिदृश्य देखें तो हमें पता चलता है कि एनीबडी कैन से दैट एनी वॉज इनसिग्निफिकेंट, कि उस राजनीतिक परिदृश्य में एनी जो थी वो महत्वहीन थी। एंड सी वॉज द विक्टिम ऑफ नाजीज, और वह नाजियों की शिकार थी। नाजियों के शिकार के साथ साथ सी पासेड हर शॉर्ट लाइफ इन अ कॉन्सेंट्रेशन कैंप एंड डाइड माइजरेबली। उन्होंने अपना छोटा सा जीवन एक यातना शिविर में, कॉन्सेंट्रेशन कैंप में, यातना शिविर में गुजारा और डाइड माइजरेबली, और कृपणता में ही मर गई। इट वॉज द टाइम ऑफ नाजी क्रुएल्टी, और ये जो समय था जिस समय एनी का नाम आता है, ये जो समय था वो नाजी की क्रूरता का समय था। वी कुड नॉट हैव हर्ड इवन एनीज नेम इफ हिज फादर हैड नॉट सक्सीडेड इन प्रिजर्विंग एनीज डायरी। हम एनी का नाम भी नहीं सुन पाते क्योंकि उसके पिता एनी की डायरी को सुरक्षित रखने में सफल यदि नहीं हो पाते। यदि एनी की लिखी गई डायरी हमारे सामने नहीं आती तो हम एनी के नाम से भी परिचित नहीं हो पाते। बट नाउ द होल वर्ल्ड नोज अबाउट एनी, लेकिन अब पूरी दुनिया एनी के बारे में जानती है। एंड इज़ इंटरेस्टेड इन हर म्यूजिंग्स, और उसके विचारों में भी रुचि रखती है। दैट्स ऑल। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।